नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शरद पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी, वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी, इसी कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपने बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर दी, सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। वैदिक पंचांग के अनुसार 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर आश्विन पूर्णिमा की शुरुआत होगी। वहीं 17 अक्टूबर को संध्या काल 4:55 पर आश्विन पूर्णिमा का समापन होगा। इसके बाद कार्तिक माह के प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी। अतः 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन शरद ऋतु आने का संकेत देता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को पूजा के बाद खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय का समय शाम 5:05 पर होगा। इस दिन पूजा कर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने का शुभ मुहूर्त रात 8:40 पर शुरू होगा। शरद पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है। इसके पीछे एक धार्मिक कारण छिपा है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है।
जिसके प्रभाव से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा होती है। आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसे औषधि गुण आ जाते हैं। इस दिन दूध, चावल और खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रख दिया जाता है। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु को उस खीर का भोग लगाकर परिवारजनों में बांटकर सेवन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर में चंद्रमा अपने इन 16 कलाओं की वर्षा करते हैं, जो इस प्रकार से है। अमृत, विचार, सौंदर्य, स्वस्थता, इच्छा पूर्ति, विद्या, तेज, शांति, कीर्ति, प्रकाश, धन, प्रेम, अस्थायित्व, पूर्णता और सुख। शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान, साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें और भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए खीर तैयार कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करें। फिर मंत्र जाप और आरती कर पूजा संपन्न करें। शरद पूर्णिमा के दिन तामसी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। भूलकर भी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोली लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।